हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। कल अष्टमी और परसों नवमी है। नवरात्र में बहुत से लोग अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी नवमी पर सही विधि विधान से की गई पूजा और सेवा आपको पूरे नवरात्र का फल देती है। लेकिन कन्या पूजन से जुड़ी कुछ गलतियाँ हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कन्या पूजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। हमारे शास्त्रों में 9 शक्तियों का वर्णन है और यही 9 शक्तियाँ बाल रूप में होती हैं तो कुंवारी कही जाती हैं। 2 साल से लेकर 10 साल तक की बालिकाएं कुंवारी कही जाती हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर 9 या 11 आदि कन्याओं का पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पर कन्याओं के साथ एक बालक का भी पूजन किया जाता है जिसे बटुक भैरव कहा जाता है। कन्याओं का पूजन करने से पहले घर की अच्छे से सफाई कर लें। स्वच्छ स्थान पर ही कन्या पूजन करें और इस बात का ध्यान रखें कि हमारे घर में कन्याएं नहीं बल्कि माता स्वयं 9 रूपों में हमारे घर आ रही हैं। उन कन्याओं को देवी स्वरूप मानें। कन्याओं का स्वागत बहुत ही अच्छे मन से, सुंदर मन से करना चाहिए। कन्याओं को आदरपूर्वक आमंत्रित करें। जब कन्याएं घर में आ जाएं तो उनके पैरों को साफ जल से धोएं और फिर उसके बाद तौलिए से पोंछ दें। कहीं कहीं पर लोग कन्याओं के पैरों में महावर भी लगाते हैं। अगर आपके यहाँ पैरों में महावर लगाया जाता है तो आप जरूर लगाएं और ध्यान रहे कि कन्याओं के महावर एड़ियों में नहीं लगाया जाता है। कन्याओं को साफ सुथरा आसन दें बैठने के लिए और उत्तर पूर्व दिशा में उनको बिठाएं। कहीं कहीं पे आटे की चौक डालकर कन्याओं को बैठाया जाता है। जैसा आपके यहाँ हो आप वैसा ही करें। इसके बाद बहुत हल्का सा तेल लगाकर कन्याओं के माथे पर लगाएं, फिर उन्हें टीका करें। इसके बाद आपने जो भी पकवान बनाए हों शुद्ध सात्विक तरीके से, जैसे खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, सब्जी पूड़ी, दही जलेबी, जो भी सामर्थ्य के अनुसार हो वो आप सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद कन्याओं के लिए परोसें। कन्याओं को एक जगह तो खाना नहीं होता है, उनका न्योता तो कई जगह से होता है। तो जरूरी नहीं कि जो आपने परोसा है वो सब कन्याएं खा ही लें। अगर कन्याएं थोड़ा चख भी लेंगी तो भी ठीक है। आप परेशान ना हो, ना ही उन पर गुस्सा दिखाएं। उनका भोजन उनके घर तक आप पहुंचा दें। कन्या भोज के बाद कन्याओं को दक्षिणा अवश्य दें। कन्याओं के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। कन्याओं को एक एक फल और लौंग का जोड़ा जरूर देना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को ससम्मान दरवाजे तक छोड़ने स्वयं जाएं। सभी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और कन्याओं के जाने के बाद जूठी थालियों को तुरंत ना हटाएं। थोड़ी देर तक वहीं पर पड़ी रहने दें और ना ही वहां पर तुरंत साफ सफाई करें। जो कुछ भी खाया हुआ गिरा है उसे हाथ से कपड़े से हटाएं, लेकिन झाड़ू बिल्कुल भी ना लगाएं। थोड़ी देर बाद झाड़ू लगा सकते हैं लेकिन तुरंत बिल्कुल ना लगाएं। कन्याओं की जूठी प्लेट बर्तन तुरंत ना धुलें, क्योंकि जितनी देर तक कन्याओं की जूठन घर में रहेगी उतनी देर घर में दरिद्रता जलकर राख हो जाएगी। कन्या पूजन में घर के सभी सदस्यों को शामिल होना जरूरी है, जिससे माता की कृपा घर के सभी सदस्यों पर बनी रहे। कन्याओं को विदा करते समय उन्हें नारियल का गोला और दक्षिणा जरूर देना चाहिए और हो सके तो एक फल में एक एक केला जरूर दें। ये बहुत अच्छा माना जाता है। हो सके तो सभी कन्याओं को एक एक मीठा पान जरूर दें। ये माता को बहुत पसंद है। अगर किसी कारणवश कन्या पूजन ना कर सके और आप देवी की पूजा कर रहे हैं तो माता के सामने बैठकर 9 कन्याओं का ध्यान करके उन्हें मानसिक रूप से भोजन कराएं। आप ध्यान करें कि आपने उनके पैरों को धुला है, आपने उन्हें टीका लगाया है, आपने उन्हें भोजन कराया है। और अगर आप अष्टमी नवमी तिथि में कन्या पूजन ना कर सकें तो इसी चैत्र की नवरात्रि की चतुर्दशी को कन्या पूजन कर सकते हैं। ऐसा सप्तशती में वर्णित है। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें और आप सभी की झोलियां खुशियों से हमेशा भरी रखें। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।